हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था वह था इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने आपसे इसके फर्स्ट इक्वेशन को डिस्कस किया था जो कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। आज हम इसके दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो क्या है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू यू इंटू टी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर। एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू, एक सिंपल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का सिंपल फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो बोलता है क्या कि इफ ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, कोई बॉडी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पोजीशन ए से बी तक, तो इसका जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है उसे कहते हैं यू और जो फाइनल वेलोसिटी है उसे कहते हैं v। और हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो सम बाय नंबर, दोनों को जोड़ दीजिए और जितना नंबर है उतना लिख देना है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टाइम। अब बोलता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v का वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी। अब बोलता है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, जब v के वैल्यू को हम क्या करते हैं कि इस एवरेज वेलोसिटी के v के पास इसके वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारा इक्वेशन जो नया इक्वेशन है वो हो जाता है u प्लस ब्रैकेट u प्लस ए टी, v का वैल्यू u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टाइम t, u प्लस u 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू t। अब है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये था हमारा न्यूमेरिकल डेरिवेशन। इसी को हम लोग जब ग्राफिकली देखते हैं, जब इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह करते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, जो डिस्टेंस s जो है वो ट्रेवल करता है कितने टाइम में, t टाइम में। अब ग्राफ हम लोग फिर से बनाते हैं, तो ग्राफ क्या है, v एक है x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x एक्सिस पे हमने क्या किया है कि टाइम के यूनिट्स को रखा है और y एक्सिस पे वेलोसिटी के यूनिट्स को रखा है। अब देखते हैं कि O टू D, मतलब कि OD क्या है, ये टाइम t है, और OC ये क्या है, तो OC पूरा फाइनल वेलोसिटी बताता है और OA इनिशियल वेलोसिटी बताता है। तो चलिए जितने थे, अब बोलता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, जितना डिस्टेंस s जो है वो ट्रेवल करता है कितने टाइम में, टाइम t में, तो बोलता है s टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। मतलब टोटल डिस्टेंस का मतलब जितना डिस्टेंस यह क्या करता है, कवर करता है। इसको अगर निकालते हैं तो क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। अब ट्रेपीजियम क्या है देखिए, तो बोलता है ओ ए ई डी, एक रेक्टेंगल है ओ ए ई डी, एक रेक्टेंगल है, और ए बी ई एक ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, दोनों के एरिया को अगर क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओ ए इंटू ओ डी। अब ओ ए क्या है, ओ ए इक्वल्स टू यू
एंड ओ डी इक्वल्स टू टाइम टी, तो यू ओ ए यू ओ डी टाइम टी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ए ई हाइट बी ई, तो हाफ इंटू बी ई, बी ई का मतलब क्या है, बी ई का मतलब वी माइनस यू, वी माइनस यू, हाफ इंटू बी ई वी माइनस यू, ए ई इक्विवेलेंट टू किसके बराबर है, ए ई बराबर है ओ डी के, क्यों, क्योंकि यह इसी रेक्टेंगल का क्या एक पार्ट है, तो ए ई इक्वल्स टू टाइम टी। अब बोलता है यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू इंटू टी। अब बोलता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से हम लोग क्या देखते हैं कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, देन v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। तो अब इसी को क्या करते हैं, अगर उल्टा कर दें हम तो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। अब v माइनस यू के जगह पे हम क्या करते हैं, ए टी के वैल्यू को जब यहाँ पुट कर देंगे क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी इंटू टी, मतलब कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ई स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब पहले हम लोग पढ़े हैं इक्वेशन सेकेंड में कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो u प्लस v बाय 2 इंटू टाइम t। अब बोलता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बोलता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, t इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए, t टाइम इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए। अब u प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू, अब t के जगह पे इसने क्या किया है, v माइनस यू बाय ए का वैल्यू को पुट कर दिया है। तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 इंटू ए मतलब 2a, u प्लस बी इंटू बी माइनस यू का मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a इक्वल्स टू क्या चीज, इक्वल्स टू s। अब जब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के अभी हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को, इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। तो कहता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। तो क्या है, s टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू हाफ इंटू ओ ए इंटू डी बी, हाफ इंटू ओ ए इंटू प्लस डी बी इंटू ओ डी टाइम ओ ए प्लस बी डी इंटू टाइम टी, द हाफ इंटू यू प्लस बी ओ ए यू भी डी बी ओ सी क्या हो गया, बी ओ सी क्या हो गया बी, तो उसी तरह बी डी या डी बी क्या हो गया बी, तो u प्लस बी इंटू टाइम t। अब बोलता है फ्रॉम, पिछले इक्वेशन में हम लोगों ने देखा t इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए, टाइम t इक्वल्स टू v माइनस यू बाय ए। अब t का वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे क्या होता है कि हाफ इंटू यू प्लस बी इंटू
v माइनस यू बाय 8 टाइम t का वैल्यू अब है कि हाफ इंटू v माइनस यू v प्लस यू का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय ए। अब जब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसी टॉपिक के साथ आपका मोशन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा और जो भी प्रॉब्लम्स हों उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है उस पर आप चेक कर सकते हैं और अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। थैंक यू एंड